हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वेक्टर कैलकुलस का लाइन इंटीग्रल लेंगे। लाइन इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है इसका। लाइन इंटीग्रल के लाइन इंटीग्रल रहता क्या है पहले देखेंगे हम लोग। तो लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बाई डी एस, दैट इज डी एस इज इक्वल टू तो हम लोग डी एस को कैंसिल भी कर सकते, तो फिर ये आ जाता मेरा इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर। तो ये इसका लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है। इसको हम वर्क डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क डन, यानी कितना वर्क डन हुआ वो कर्व के ऊपर, और लाइन इंटीग्रल कितना अप्लाई हुआ वो कर्व के ऊपर। तो आपने क्या करा, इंटीग्रेशन ले लिया, एफ बार ले लिया, डॉट डी आर ले ली, तो उसके ऊपर जितना भी वर्क अप्लाई हुआ वो निकल जाएगा लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, कुछ नोट है, नोट इंपॉर्टेंट है वो देख लो। वर्क डन is equal to if f bar represented the force acting on a particles along the arc AB। ये कोई भी एक आर्क है ऐसा A और B नाम का, इसके ऊपर कितना फोर्स या वर्क अप्लाई है वो देखना है। देन द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू A से लेके B तक जितना भी लिमिट आया आपका वो A से लेके B तक f बार डॉट डी आर। तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो रहता है जिसके अंदर लिमिट्स आती है। ठीक है ना? तो ये तो आपका लाइन इंटीग्रल हो गया, और लाइन इंटीग्रल को अपन वर्क डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्क डन। तो ये वर्क डन हो गया ए से लेके बी तक एफ बार डी आर। फिर इसमें कुछ पॉइंट है, सर्कुलेशन। इफ एफ बार रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लोज इंटीग्रल एफ बार। तो ये इंटीग्रल का साइन है, फाई का साइन नहीं है, ऐसा है वो। इंटीग्रेशन क्लोज यानी क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन लेना है आपको। एफ बार डॉट डी आर बार is called as the circulation of f bar around the curve। सी कोई भी एक क्लोज कर्व है इस तरह, लाइक दिस ऐसा कोई क्लोज कर्व है, उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, इफ क्लोज कर एफ बार डॉट डी आर बार इक्वल टू जीरो, तो सर्कुलेशन होगा। क्या होगा फ्रेंड? सर्कुलेशन। देन द एफ बार इज इरोटेशनल। एफ बार इज इरोटेशनल। क्या हो जाएगा? एफ बार इज इरोटेशनल व्हेन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड कर्व। देन द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो मैंने अभी आपको बताया उसका नोटेशन। क्लोज कर्व का पाथ अगर आप देंगे तो क्लोज कर्व का ऐसा लेंगे इंटीग्रेशन। तो ये फाइन ही है बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन है इस तरह, इसको हटा के इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज कर्व इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज कर्व इंटीग्रल बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व इंटीग्रल। तो यहाँ पे आपका आ गया लाइन इंटीग्रल को हम वर्क डन भी बोलते हैं। ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है। फिर इसको अगर आपने लिमिट अप्लाई करे तो ये फॉर्मूला है वर्क डन का। तो हम लोग को लाइन इंटीग्रल के किस तरह प्रॉब्लम आते हैं देखेंगे, हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके। ठीक है, इफ अ फोर्स एफ बार इज इक्वल टू 2x² वाई आई प्लस 3xy displace a particle in a xy plane from 0 0 to 1 1 1 4। ठीक है, xy प्लेन पे। ठीक है ना, दो यानी दो ही एक्सिस है, x और y। इसमें हमेशा दो ही एक्सिस ही आएंगे, x और y आएगा। along the curve y is equal to 4x²। फाइंड द वर्क डन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, वर्क डन यानी लाइन इंटीग्रल क्या है? क्लोज कर एफ बार डॉट डी आर। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू सॉल्व कर लो। एफ बार का वैल्यू क्या है? जो जो वैल्यू अवेलेबल है वो लिख लो। एफ बार क्या है क्वेश्चन के अंदर? 2x² वाई आई प्लस 3xy ये आ गया। अब डी आर का वैल्यू क्या होगा? डी आर का वैल्यू भी आपको पता होना, जैसे आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो डी आर का क्या है फ्रेंड्स? आई डी एक्स जे डी वाई। अब यहाँ पे के नहीं लिखते थे ताकि अपने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जे तक के भी लिख सकते। ठीक है, अभी है ही नहीं तो क्यों लिखने का। अब यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 4x² आ गया, और क्या दे हुए हैं? 0 0 दे हुए हैं, 4 दिस। तो सबसे पहले वैल्यू रख दो। वर्क डन का वैल्यू क्या है चेक करना। क्लोज कर्व यानी सी फॉर क्लोज कर्व, यानी जो भी अप्लाई हो रहा है ये लाइन इंटीग्रल, ऐसा कोई क्लोज कर्व ही होगा तभी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखना पे एफ बार यानी 2x² कर्व के ऊपर अप्लाई हो रहा, 2x² वाई आई प्लस 3xy रख दिया मैंने एफ बार का। डी आर का वैल्यू क्या है बोलो? आई डी एक्स प्लस जे डी वाई हो गया। इसको भी सॉल्व कर, इस तरह सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो। तो ये आ गया क्लोज कर्व सी, यानी कर्व का लिमिट आएगा तब हटेगा सी, वैसे नहीं हटता। हाँ, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स, फिर आ गया 3xy डी वाई हो गया। अब ये प्रॉब्लम देखो, इसमें एक्स भी है और वाई भी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स भी और वाई भी है मीन्स या तो क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट करो या इन टर्म्स ऑफ एक्स में, क्योंकि अब यहाँ से ऐसी प्रॉब्लम शुरू होंगे। ये प्रॉब्लम रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करो या वाई में कन्वर्ट करो।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी आपकी एक्स की ले लो, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1। ये कहाँ से पता चला आपको, ये देखो ये पॉइंट, पहला कोऑर्डिनेट एक्स रहता, दूसरा वाई रहता, तो मैंने एक्स यहाँ से उठा दिया और यहाँ से 1,0 होना, तो ये 4 लिखा हुआ है, 1,0, सॉरी 1,4 लिखा हुआ है। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1, यहाँ से ले लिया। अब पूरे क्वेश्चन को एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, जहां जहां भी y दिख रहा है उसको भी हटाना है, यानी ये y को भी हटाना है, आपको एलिमिनेट्स करने हैं, और ये dy को भी एलिमिनेट्स करना है। तो किस तरह एलिमिनेट्स होगा देखना। तो आपके पास y का वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन dy का वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। कैसा सर, बता देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे आपने डेरिवेटिव लिया आपने, तो क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, 4 2 8, और ये dx उधर चले गए, तो बन गया मेरा dy। अब आपके पास dy का वैल्यू अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 तक, कहाँ से, x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 1। अब देखना क्वेश्चंस को देखो, क्या है क्वेश्चन में अवेलेबल, 2x स्क्वायर और y का वैल्यू है 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर, और ये dx एज इट इज रहेगा, नो इशू। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3x, y का वैल्यू 4x स्क्वायर है, ये दिख रहा है। देन dy का वैल्यू है 8x dx, ये दिख रहा है। dy का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 8x dx। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से लेके 1 तक, ये हो जाएगा 8x रेज टू पावर 4 प्लस dx कॉमन निकाल लो, 4 3 12, 12 8 96, x का पावर 4 dx, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लो, सो व्हाट इट बिकम 0 to 1, 104 x का पावर 4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन x रेज टू 4 क्या होता, 5/5 हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट ले लो, तो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखना इधर, x के जगह 1 रखना, यानी अपर लिमिट माइनस x के जगह 0 रखेंगे, इस तरह। इसको सॉल्व करें तो आंसर था 104 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही होता। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रल है। तो ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ये तो इजी प्रॉब्लम था। हम लोग अगले इसके अंदर और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते जाएंगे, पहले हमने इजी से स्टार्ट करे। जितने भी प्रॉब्लम है लाइन इंटीग्रल के, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब क्वेश्चन लेके आपके क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया उसने इवेल्युएट सी, यानी कर्व, सी इज द कर्व। अब हम सी को क्लोज कर्व बोले, क्लोज कर्व का मतलब जब आपका इस तरह इंटीग्रेशन आएगा, ये सी का वैल्यू, यहाँ पे सी का वैल्यू है कर्व, और कर्व, क्योंकि अगर आप बोलेंगे सर क्लोज कर्व, इसके पहले क्वेश्चन में पैराबोला दिया हुआ था, तो पहला पैराबोला इज नॉट ए क्लोज कर्व, कर्व बोले उसको डायरेक्ट, सी फॉर कर्व बोल ले। हाँ, अगर ऐसा आया इंटीग्रल लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं क्लोज कर्व, यानी जो भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगा वो क्लोज कर्व पे अप्लाई होगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सी फॉर कर्व है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं कर रहा क्या सॉल्व करना है, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है, वर्क डन सॉल्व करना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये फंक्शन दिखा मेरे को। तो मेरे पास लाइन इंटीग्रल का अगर आप नोटिस करेंगे तो एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला है, एफ बार डॉट डी आर बार। तो आप नोटिस करेंगे एफ बार डॉट डी आर बार, ये कर्व, सी का कर्व आएगा, तो ये तो एफ बार हो गया, ठीक है, लेकिन ये डी आर हो गया, तो मुझे पता चल गया इससे कि ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, एफ बार को लिख लिया एज इट इज, जो भी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ जे। अब डी आर को लिख दिया मैंने लाइक दिस, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, इसको सॉल्व कर लिए पहले हमने, जैसा पहले सॉल्व किया था, सॉल्व बोले तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया, आई का कोएफिशिएंट आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। हो गया फ्रेंड्स। अब ये प्रॉब्लम को मैंने पहले भी बताया, या तो इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करो या इन टर्म्स ऑफ वाई में, तो जो आसान जाता है उसमें कन्वर्ट करना। तो लिमिट्स भी देख लो, क्वेश्चन में लिमिट्स क्या क्या दी हुई है, 1,1 और 0 0 दे हुए हैं, 0 0, और एक दे हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जो जो भी अवेलेबल है वो लिख लो साइड में। तो लिमिट्स तो आ गया सर मेरे पास, तो लिमिट्स आगे ले लेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन में एक दे हुआ है वाई स्क्वायर दे,
तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करता हूँ ताकि y स्क्वायर का 2y हो जाए। अगर आप x में कन्वर्ट करेंगे तो रूट x आ जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू 0 लिए, यहाँ से 0 उठाए, इधर से भी 0 लेना पड़ेगा, तो सॉरी इधर से 1 लेना पड़ेगा, तो y का वैल्यू 1। लिमिट तो दोनों की सेम ही आएंगी। अगर आप x में भी कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 1 ही आएगा क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0 और 1 1 दे हुए हैं, ठीक है ना। तो आ गया। अब यहाँ पे देख लो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया। अब प्रॉब्लम को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप ले लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y से ले लो। जैसे आपने डिफरेंशिएट करे तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस y और इधर आ जाएगा dx बाई dy, हो गया। फिर आपके पास ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dx। क्यों करते सर आप, ताकि ये dx हट जाए आपका, इसलिए। अब ये पूरे कर्व को अपन सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से। कैसा सर, बताता हूँ। 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन का लिमिट्स आ गया, यानी कर्व का लिमिट्स आ गया 0 से 1। अब इसको कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर, देखो कितना आसान होगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू रेडीमेड दे हुआ है आपके पास। हाँ सॉरी, हम लोग इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, नोटिस करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जैसे अब एक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स का वैल्यू है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो वाई रेस टू 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेरा वाई स्क्वायर आ गया, तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, नो चेंज। अब ये dx है, dx का वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है, देख लो इधर, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट्स में 2y dy। यहाँ पे चेक करो, इधर साइड में, इस साइड में चेक करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, फिर अगेन क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, वाई रेस टू पावर 4, तो ये वाई रेस टू 4 वाई स्क्वायर आ गया, और देन dy, तो dy एज इट इज आ गया इस तरह, क्योंकि ये तो इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम 2y रेस टू 5 और ये बचेगा 2y क्यूब, ये y रेस टू 4 वाई स्क्वायर और साथ में dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y में, इस तरह आएगा, देखना इधर, जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा y रेस टू 6 बाय 6 और ये हो जाएगा मेरा y रेस टू 4 बाय 4, y रेस टू 5 बाय 5। इसका इंटीग्रेशन एक बढ़ाते जाओ लिमिट, ये 3 बाय 3, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट क्लोज, ठीक है ना। अब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, जैसे आप y की जगह 1 रखेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा और ये 1/3, यानी जहां जहां y है तो वहां आपको 1 रखना है। एनी पावर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, तो y 1/6 1 आ जाता है, 1/4 1 आ जाएगा, 1/5 भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लोअर लिमिट क्या है सर, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसी लोअर लिमिट आपने 0 रखे तो होल टर्म बिकम 0, होल टर्म बिकम 0। अब इसको हम कैलसी में सॉल्व कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे, तो आंसर इज 7/10। तो आप कैलसी में देख लेना, आंसर यही चाहेगा 7/10, ठीक है। अब आपको ओवरऑल समझ में आया क्या, पहले वाला जो एग्जांपल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करा, दूसरा जो एग्जांपल लिया इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट कर, जो अपने लिए इजी जाएगा उसको उसमें कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है ना। ये लाइन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे हुए, ऐसा नहीं कि नहीं आए हुए, और अपन लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन लेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है फ्रेंड। चल